हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल राहुल बायो में। और आज हम पढ़ने वाले हैं फसल उत्पादन एवं प्रबंधन का पार्ट 4। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को कवर किया था और आज हम जो है पार्ट 4 को पढ़ने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि इस चैप्टर को क्लास 8 एनसीईआरटी बुक से जो है पढ़ाया जा रहा है और इस वीडियो में आपको जो भी पढ़ाया जाएगा उसका पूरा नोट्स जो है आपको लास्ट में जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आप चाहे तो वहाँ से भी नोट्स को जो है डाउनलोड कर सकते हैं और अपने नोटबुक में जो है उसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो इसके पहले हमने जो है खाद एवं उर्वरक के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो है खाद एवं उर्वरक का हम लोग जो है उपयोग करते हैं, कब कब करते हैं, कौन कौन हमारे लिए बेहतर है और कौन कौन हमारे लिए बेहतर नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद में नेक्स्ट जो पद्धति है उसका नाम है सिंचाई। उसका नाम क्या है? सिंचाई। तो सिंचाई यानी कहने का अर्थ है, सिंचाई का अर्थ ये होता है कि अगर मान लीजिए अगर हम अपने पौधे को अपने खेत में लगा दिए हैं, उसमें का जो भी उसको जो है हम लोग जो है खाद या उर्वरक दे दिए हैं, उसके बाद में पौधे को जीने के लिए बहुत आवश्यकता होती है किसकी? जल की। बिना जल के बिना जो है हम लोग का जो फसल में का जो पौधा है वो जीवित नहीं रह पाएगा और इस कारण से क्या होगा कि जो है हम लोग का फसल भी जो है बेहतर नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बिना जल ही जीवन है कहा जाता है। तो जल की आवश्यकता होती है सारे फसलों के जो पौधे होते हैं उनको। तो जल को देना बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए जो है हम लोग पौधे को जल देने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिंचाई का क्रिया करते हैं। यानी सिंचाई एक ऐसा क्रिया है जिसमें क्या करते हैं, जितने सारे जो हम लोग का जो पौधा है सबको क्या करते हैं? हम लोग पानी देते हैं। तो वही दिया गया है कि खेतों में फसलों को पानी देना क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? सिंचाई कहलाएगा। ठीक है, खेतों में पौधे को पानी देना क्या कहलाएगा? सिंचाई कहलाएगा। उसके बाद में अगर बात करेंगे तो बहुत सारे सिंचाई के स्रोत हैं। अब जल की आवश्यकता क्यों होती है पौधे को? अगर मान लीजिए गर्मी का दिन अगर अधिक है, काफ़ी अधिक है, तो पौधा क्या हो जाएगा? झुलस जाएगा, मुरझा जाएगा, है कि ना। तो जल जो है बहुत ही आवश्यक होती है सारे पौधे को। तो उस लिहाज से भी जो है हम लोग क्या करते हैं कि जल देते हैं। उसके बाद में जल के बिना पौधा प्रकाश संश्लेषण का क्रिया नहीं कर सकता है, यानी कि अपना खाना नहीं बना सकता है। प्रकाश संश्लेषण एक ऐसा प्रक्रिया है जिससे क्या करता है कि पौधा अपना भोजन बनाता है। तो उसके लिए भी जो है जल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि वायुमंडल से CO2 लेकर, उसके बाद में जमीन से जल लेकर, उसके बाद में जो है सूर्य के प्रकाश में और क्या है, क्लोरोफिल के उपस्थिति में, क्लोरोफिल के उपस्थिति में क्या करता है पौधा? C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O का निर्माण करता है। तो यहाँ पे जो आप लोग जो देख रहे हैं ग्लूकोज, तो ये ग्लूकोज ही क्या है? ये ग्लूकोज ही क्या है? पौधे का जो है भोजन है। ठीक है, तो और इसी को बनाकर जो है पौधा जीवित रहता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि बिना जल के पौधा जो है ये ग्लूकोज को नहीं बना पाएगा, तो यानी कि वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो भोजन बनाने के लिए भी जल जो है बहुत ही आवश्यक है पौधे को। तो इसलिए भी जो है पौधा क्या करता है, पौधे को काफ़ी आवश्यकता होती है जल की। ठीक है, और पौधे के अंदर बहुत सारे जैविक क्रिया को सक्रिय रखने के लिए, चालू रखने के लिए भी जो है जल की काफ़ी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब बात है सिंचाई का। तो सिंचाई का क्या क्या स्रोत होता है, कौन कौन सा स्रोत है जिसके द्वारा जो है सिंचाई कर सकते हैं, यानी पौधे को पानी दे सकते हैं। तो सिंचाई का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है पूरे दुनिया में वो है कौन सी? उसका है वर्षा का जल। यानी सिंचाई का सबसे मुख्य स्रोत है वर्षा। यानी कि बारिश जब होता है और उस बारिश से जब पानी गिरता है तो वही पानी जो है सबसे जो है मुख्य स्रोत है। अब बोलिएगा कि ना हमारे गांव में तो एकदम क्या बोलते हैं, बोरिंग से, मोटर से, कल से पटता है। तो कल, मोटर, बोरिंग या कुछ भी आप जो बता रहे हैं, तो
वो सारे जो है पानी जो कहाँ से आता है, सारा पानी आता है वर्षा से। जब वर्षा होती है और वो जब जल जाता है ज़मीन के अंदर रिस के, और वही जल जो है ज़मीन के अंदर इकट्ठा होता है और बोरिंग कल द्वारा जो है फिर उसको वापस निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे मुख्य स्रोत क्या है सिंचाई का? वर्षा। और इंडिया के जितने सारे जो किसान हैं सिंचाई के लिए सबसे ज़्यादा निर्भर होते हैं वर्षा के। सब जो है आकाश की तरफ ताकता है टकटकी लगा के कि कब जो है बारिश होगा कि हम लोग का फसल अच्छा होगा, है कि ना। तो इसीलिए जो है सिंचाई का सबसे मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा है। ठीक है, उसके बाद में वही वर्षा का पानी जब तालाब में, कुआं में, नदी में जब जमा होता है तो उसको किसी न किसी माध्यम से जो है वहाँ से निकाल कर फिर जो है क्या किया जाता है कि अब हमारे खेतों में जो है उसको जितने सारे जो फसल है उसको दिया जाता है बोरिंग के द्वारा, है कि ना, मोटर के द्वारा। तो जब वर्षा का पानी तालाब में, कुआं में, नदी में यहाँ पे इकट्ठा होगा और वहाँ से फिर उसको निकाल के जितने सारे जो पौधे हैं उसको फिर वापस जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो ये भी जो है हम लोग के सिंचाई के मुख्य स्रोत हो गए। ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पे दिया गया है सिंचाई के विभिन्न तरीके, यानी कि अगर मान लीजिए खेतों में अगर पानी पटाना है तो कौन कौन से तरीके का उपयोग करके जो है हम लोग सिंचाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ नाम दिया गया है तरीकों का, जिसमें से कुछ तरीका जो है प्राचीन तरीका है, यानी पुराने समय में जिसका उपयोग किया जाता था, और कुछ तरीका जो है आज का तरीका है, मॉडर्न युग का तरीका है। ठीक है, तो सबसे पहले का तरीका आप देख रहे हैं घिरनी। ये क्या है? घिरनी जो पुराने समय में इसका उपयोग करके जो है खेतों में जो है पानी पटाया जाता था। ये घिरनी के बाद में चेन पंप, उसके बाद में ढेकली है, उसके बाद में जो है छिड़काव तंत्र है, और उसके बाद में जो है ड्रिप तंत्र है। ये जितने सारे जो आप लोग जो विभिन्न तरीके देख रहे हैं, इन सारे तरीकों का जो है पिक्चर एनसीईआरटी बुक में दिया गया है। तो आप जाके वहां से जो है इन सारे का जो है फोटो वहां से आप दे सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट है घिरनी, सेकेंड है चेन पंप, थर्ड है ढेकली, चौथा है हम लोग का छिड़काव तंत्र, और पांचवा है हम लोग का ड्रिप तंत्र। तो इन सब के बारे में बात नहीं करेंगे, आप जाके जो है एनसीईआरटी के बुक में देख सकते हैं इनका फोटो। हम अभी बात करने वाले हैं छिड़काव तंत्र का और ड्रिप तंत्र के बारे में। बहुत ही अच्छा तकनीक है पौधे को पानी देने का, यानी सिंचाई करने का, क्योंकि इन तकनीकों का उपयोग करने से क्या होता है कि जल का बचाव होता है, जल जो है जल का बर्बादी नहीं होता। इसीलिए ये दोनों तरीका क्या है, बहुत बेहतर तरीका माना गया है। तो इन दोनों तरीका को जो है यहाँ पे फोटो द्वारा जो है हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो फर्स्ट है छिड़काव तंत्र। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जल का कोई स्रोत हो सकता है, चाहे कुआं से पानी लीजिए या तालाब से पानी लीजिए, या जो है क्या बोलते हैं कि जो नदी है वहां से तब पानी लीजिए। लेकिन यहाँ पे जो है हम लोग कुआं से पानी ले रहे हैं, एक पाइप के माध्यम से क्या कर रहे हैं कि इस कुआं के पानी को बाहर निकाल रहे हैं, और इस पानी को जो है मोटर के द्वारा जो है क्या किया जा रहा है, इस कुआं से जो है निकाला जा रहा है। ये मोटर भी हो सकता है या कोई भी वाटर क्या बोलते हैं कि कोई भी पंपी सेट भी हो सकता है जो पानी को बाहर निकालता है। तो ये जो है हम लोग का मोटर यहाँ से पानी निकाल रहा है, और पानी निकालने के बाद क्या कर रहा है कि पाइप के द्वारा खेतों में जो है इसको जो है लेके जा रहा है। मान लीजिए एक खेत है, और क्या हो रहा है कि वैसे मान लीजिए कि इस प्रकार से ये जो है पाइप बिछा हुआ है, और इसके ऊपर बहुत सारा जो है एकदम इस प्रकार से जो है बहुत सारा ऊपर की तरफ पाइप लगा हुआ है, और ऊपर जो है लगा हुआ है एक नोजल। देखिए यहाँ पे आप जो है नोजल देख सकते हैं, और जब ये पानी यहाँ से होते हुए इस प्रकार से होते हुए जब ऊपर की तरफ जब जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत जो है भयंकर प्रेशर लगेगा, बहुत ही भयंकर दाब लगेगा, और इस नोजल के ऊपर जो है बहुत ही छोटे छोटे छिद्र है, और जब ये पानी यहाँ से जाएगा तो क्या होगा कि एकदम बारिश की तरह जो है पूरे खेत में जो है क्या होगा, सिंचाई होगा। ठीक है, इसीलिए नाम है छिड़काव तंत्र, एकदम बारिश की तरह जो है होगा, क्या बोलते हैं कि सिंचाई होगा। तो ये बेहतर क्यों है, क्योंकि ये जो सिंचाई होता है इसमें ज़्यादा पानी की बर्बादी नहीं होती। अभी जो हम लोग जो है जो सिंचाई करते हैं वो क्या करते हैं कि पाइप से पानी को किसी भी पानी के जल के स्रोत से खींचा गया और खेत में डाल दिया गया। अब कहीं पे गड्ढा ज़्यादा है तो वहाँ पे पानी जो है ठेवना भर गया, कहीं पे काफ़ी ऊंचा है तो वहाँ पे इतना भी पानी नहीं है।
ठीक है। तो इसीलिए जो है वो बेहतर नहीं है। लेकिन जब ऐसे जब ऊपर से जब पानी गिरेगा वर्षा की तरह, तो सारे पौधे को जो है जल जो है अच्छा से जो है मिल पाएगा, ठीक है। तो ये था हम लोग का छिड़काव। तो हम देखिए ना, बारिश की तरह पानी हो रहा है और ये पानी का बर्बादी नहीं होगा। और थोड़ा देर के अंदर ही जो है इस पाइप को पूरा खेत में लगाया जाता है, थोड़ा देर के अंदर ही जो है सिंचाई हो जाता है, ठीक है। बहुत कम समय में होता है सिंचाई और जल की बर्बादी भी नहीं होती है इसमें, किसमें, छिड़काव तंत्र में। सेकेंड है हम लोग का ड्रिप तंत्र। ड्रिप तंत्र जो भी जो है काफी बेहतर जो है तरीका है जल सिंचाई करने का। ड्रिप तंत्र में क्या होता है कि जहां पे पौधा होता है वहां पे बूंदे बूंदे क्या होता है, पानी गिरता है। और कहाँ गिरता है, जहां पे पौधा का जड़ है वहीं पे गिरता है, उसके अलावा जो है कहीं नहीं गिरता है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए ड्रिप तंत्र में क्या हुआ है, तालाब से, नदी से, कुआं से, कहीं से भी आप पानी ले सकते हैं। इस पानी को यहाँ से लिया गया है और लेके जाने के बाद जो है मोटर जो है इस पानी को यहाँ से खींच रहा है और फिर जो है मोटर में जो है पाइप जो है जोड़ दिया गया है और फिर ये पाइपों आगे गया है। देखिए यहाँ पे मान लीजिए एक पौधा है, एक पौधा यहाँ पे है, तो क्या किया जाएगा कि इसी पौधा के सामने जो है इस पाइप में थोड़ा सा जो है कट लगा दिया जाएगा, यानी कि वहां पे छेद कर दिया जाएगा। और जिस कारण से क्या होगा कि पानी जो है इस पौधा के जड़ के सामने ही जो है थोड़ा थोड़ा जो है गिरेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ भी पानी की बर्बादी नहीं हो रहा है, यहाँ भी जो है जल का बर्बादी नहीं हो रहा है। तो छिड़काव तंत्र और ड्रिप तंत्र बहुत ही बेहतर तंत्र है, जिसके द्वारा से अगर हम करते हैं सिंचाई तो जल की बर्बादी नहीं होती, ठीक है। तो आप जो है याद रखिएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि जल जो है बहुत ही जरूरी है हमको बचाना। अगर जल अगर नहीं रहेगा तो जल के बिना जो है जीवन संभव नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने देखा कि सिंचाई किस प्रकार से करते हैं, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अब मान लीजिए फसल का जब हम सिंचाई कर लिए, जब हम उगाते हैं फसल को, तो उस समय कुछ खरपतवार भी उग जाता है, कुछ जो है कीड़ा मकोड़ा भी लग जाता है। तो उससे किस प्रकार से हम अपने खेतों को बचा सकते हैं, इसके बारे में जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे मिलने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।